ओम जय श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक छोटी सी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन अत्यंत कष्टों से भरा हुआ था। घर में कभी पर्याप्त भोजन नहीं होता, कभी बीमारियां आ घेरती, तो कभी आर्थिक संकट इतना गहरा हो जाता कि उन्हें कई कई दिन भूखा रहना पड़ता। ब्राह्मण मन ही मन भगवान से प्रश्न करता, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे जीवन दुखों से भरा हुआ है। लेकिन उसके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उसकी पत्नी अत्यंत धार्मिक और धैर्यशील स्त्री थी। वह हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखती थी और अपने पति को यह भी समझाती थी कि ईश्वर की कृपा में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। हर महीने जब संकष्टी चतुर्थी आती, वह पूरी विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करती, व्रत रखती और दिन भर निर्जल रहकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन ग्रहण करती। वह भगवान से यही प्रार्थना करती, हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन के सभी संकट दूर कीजिए, हमें सुख समृद्धि और शांति प्रदान कीजिए। ब्राह्मण कभी कभी उसकी इस आस्था पर संदेह करता, लेकिन उसकी पत्नी का विश्वास अडिग था। एक दिन की बात है, संकष्टी चतुर्थी का पावन दिन था। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। फिर भी ब्राह्मण की पत्नी ने व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने सुबह स्नान किया, एक छोटी सी मिट्टी की वेदी बनाई और उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की। उसने मन ही मन भगवान का ध्यान किया और अपनी पूजा आरंभ की। दिन भर उसने कुछ भी नहीं खाया और पूरा समय भगवान के नाम का जप करती रही। शाम होते होते उसकी कमजोरी बढ़ने लगी, लेकिन उसकी श्रद्धा में कोई कमी न आई। जैसे चंद्रमा निकला, उसने जल से अर्घ्य दिया और फिर भगवान गणेश की कथा का स्मरण करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, आज हमारी परीक्षा मत लीजिए, हमारी भक्ति को स्वीकार कीजिए। उसी समय अचानक एक वृद्ध साधु उसके दरवाजे पर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? ब्राह्मण की पत्नी ने पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अपने व्रत का फल भगवान को समर्पित करते हुए अपने हिस्से का थोड़ा सा सूखा अन्न उस साधु को दे दिया। उसने सोचा कि अगर कोई भूखा है तो उसे भोजन कराना ही सबसे बड़ा धर्म है। साधु ने वह भोजन बड़े प्रेम से खाया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसने कहा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा त्याग और तुम्हारा विश्वास देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने हिस्से का भोजन देकर जो सेवा की है, वह किसी बड़े यज्ञ से कम नहीं है। अब तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह कहकर साधु अचानक गायब हो गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी यह देखकर चकित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान गणेश थे, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। उस रात के बाद उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव होने लगा। अगले ही दिन ब्राह्मण को एक अच्छा काम मिल गया। कुछ दिनों में उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। बीमारियां दूर हो गई और जीवन में सुख शांति का वास हो गया। ब्राह्मण को अब अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि भगवान पर संदेह करना गलत था। सच्ची श्रद्धा और धैर्य के साथ की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसने अपनी पत्नी के साथ हर संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना शुरू कर दिया और पूरे मन से भगवान गणेश की पूजा करने लगा। समय बीतता गया, उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वे गांव के सबसे सम्मानित और समृद्ध लोगों में गिने जाने लगे। वे जरूरतमंदों की मदद करने लगे, हमेशा भगवान का धन्यवाद करते रहे। जो भी भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा और नियम के साथ करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उसके जीवन से दुखों का अंत कर देते हैं। प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया। अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की दूसरी चमत्कारी कथा। एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह नाम का एक न्यायप्रिय लेकिन अहंकारी राजा राज किया करता था। उसके पास धन, वैभव और शक्ति का कोई कमी नहीं थी। बस एक कमी थी, वह भगवान पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा कहता, मनुष्य अपनी किस्मत खुद बनाता है, भगवान कुछ नहीं करते। उसी राज्य में एक गरीब वृद्ध महिला रहती थी जिसका नाम गोरी माँ था। वह बहुत श्रद्धालु थी।
हर महीने संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरे नियम और भक्ति से करती थी। उसका जीवन भले ही कठिन था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और शांति रहती थी। एक दिन राजा अपने दरबारियों के साथ नगर भ्रमण पर निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध महिला मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप जलाकर पूजा कर रही है। राजा हंस पड़ा और बोला, इस मिट्टी की मूर्ति से तुम्हें क्या मिलेगा? माँ गौरी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यह सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह मेरी आस्था है। भगवान गणेश मेरे हर संकट को दूर करते हैं। राजा को यह बात पसंद नहीं आई। उसने अपनी शक्ति दिखाने के लिए कहा, अगर तुम्हारा भगवान सच में इतना शक्तिशाली है, तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि गौरी माँ को महल में कैद कर दिया जाए, उसे कई दिनों तक भोजन न दिया जाए। उसने कहा, देखते हैं तुम्हारा भगवान तुम्हें कैसे बचाता है। गौरी माँ को कारागार में डाल दिया गया। अंधेरी कोठरी, न अन्न खाने को अन्न, न पीने को जल, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर भय नहीं था। उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी। उसने वहीं बैठकर भगवान गणेश का ध्यान किया और कहा, हे विघ्नहर्ता, आज मेरी आस्था की परीक्षा है, मुझे शक्ति दीजिए। पूरा दिन और रात बीत गई। अचानक आधी रात को उस कारागार में एक चमत्कार हुआ। एक छोटा सा प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में से एक बालक प्रकट हुआ, जिसका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान गणेश थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे माँ, तुम्हारी भक्ति से मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। यह कहते ही कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। वहां स्वादिष्ट भोजन और जल प्रकट हो गया। गौरी माँ ने भगवान को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। उधर महल में उसी रात राजा को एक भयानक स्वप्न आया। उसने देखा कि उसका पूरा राज्य अंधकार में डूब गया है, उसकी शक्ति छीन गई है और वह एक भिखारी बन गया है। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, जिसमें तुम कमजोर समझते हो, उसकी आस्था ही सबसे बड़ी शक्ति है। राजा भयभीत होकर नींद से जागा। अगली सुबह वह तुरंत कारागार की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, यह देखकर हैरान हो गया कि गौरी माँ सुरक्षित बैठी थी। उसके सामने भोजन रखा हुआ था। राजा समझ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उसने तुरंत गौरी माँ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे समझ आ गया कि भगवान की शक्ति सबसे बड़ी होती है। गौरी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, महाराज, अहंकार छोड़कर भक्ति अपनाइए, तभी सच्चा सुख मिलेगा। उस दिन के बाद से राजा पूरी तरह बदल गया। उसने हर संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना शुरू किया। अपने राज्य में भगवान गणेश की भक्ति का प्रचार किया। धीरे धीरे उसका राज्य और भी समृद्ध हो गया। अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन संस्कारी परिवार रहता था। उस घर में एक बहू थी जिसका नाम सीता था। वह बहुत सरल, धार्मिक और श्रद्धालु स्त्री थी। हर महीने चौथ माता का व्रत बड़े नियम और भक्ति से करती थी। सीता के ससुराल में उसकी सास और जेठानी रहती थी, लेकिन उसकी जेठानी बहुत घमंडी और आलसी स्वभाव की थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी और हमेशा सीता का मजाक उड़ाया करती थी। जब भी सीता चौथ माता का व्रत रखती तो उसकी जेठानी कहती, इन व्रतों से क्या होगा, सिर्फ भूखे रहने से कोई अमीर नहीं बनता। लेकिन सीता उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। पूरे विश्वास के साथ चौथ माता की पूजा करती, उनसे अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती। एक दिन चौथ माता का पावन दिन आया। सीता ने बहुत सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन निर्जल रहकर माता की भक्ति करती रही। शाम को उसने दीपक जलाकर माता की पूजा की और कथा सुनी। उसी रात जब सब सो रहे थे, तभी चौथ माता एक वृद्धा के रूप में सीता के घर आई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कहा, बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? सीता ने बिना देर किए अपने लिए रखा हुआ भोजन उस वृद्धा माँ को दे दिया और प्रेम से कहा, माँ, मेरे पास यही थोड़ा सा भोजन है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। वृद्धा बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सीता को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारी शक्ति, भक्ति और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे घर कभी कोई दुख नहीं आएगा। यह कहकर वृद्धा वहां से चली गई। अगले ही दिन घर का माहौल बदलने लगा। पहले गरीबी और कलह थी, फिर सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। यह देखकर जेठानी हैरान हो गई। उसने सीता से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी किस्मत बदल गई?
सीता ने विनम्रता से कहा, यह सब जोध माता की कृपा है। मैंने सच्चे मन से उनका व्रत और पूजा की है। अब जेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भी जोध माता का व्रत रखना शुरू किया, लेकिन उसके मन में लालच था। अगली चौथ को जब वह वृद्धा उसके घर आई और भोजन मांगा तो उसने मन में सोचा, अगर मैं इन्हें खाना दूंगी तो शायद मुझे भी धन मिलेगा। उसने मजबूरी में थोड़ा सा भोजन दे दिया, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं थी। वृद्धा समझ गई यह सेवा स्वार्थ से की की गई है। उन्होंने उसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया और चुपचाप चली गई। कुछ दिनों बाद जेठानी के घर में फिर से दुखी और परेशानी शुरू हो गई। उसे अब समझ में आ गया, सिर्फ दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही फल देती है। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। प्रिय भक्तों, यह थी संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।